सुबह सुबह 7 बजे का समय है और आप देख सकते हो कि यात्रा धीरे धीरे प्रारंभ हो रही है। सड़क के ऊपर भी और नीचे आप नदी की तलहटी में देखोगे, नदी की गहराई में देखोगे तो वहाँ जो दूर कहीं राफ्ट चलता हुआ दिख रहा है। सामने ऋषिकेश शहर और ऋषिकेश शहर से मात्र 5 किलोमीटर की ये दूरी है। और इस दूरी पर आप देख सकते हो कि जहाँ मैं खड़ा हो रखा हूँ वहाँ राफ्टिंग के लिए लोग जाते हुए, और राफ्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश से ट्रैकर के ऊपर अपना राफ्ट लोड करके वहाँ से पास में स्थित ब्यासी, कौड़ियाला या शिवपुरी तक इस राफ्ट को ढोकर के लाना होता है। वहाँ नज़दीक ही जैसे कि आप देख सकते हो ये राफ्ट लोग लोड करके ट्रैकर्स में लोड करके उस दूरी जो कि या तो शिवपुरी में है या तो आपको कौड़ियाला में है, और कौड़ियाला के आगे या आप ब्यासी से राफ्टिंग कर सकते हो। लेकिन इनमें से भी जो सबसे सुप्रसिद्ध जो जगह है राफ्टिंग के लिए उसे माना जाता है कि ये जो शिवपुरी है। यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरीके से बंजी जंपिंग के जो स्टैंड्स हैं, जो पोल हैं वो खड़े हैं, 1, 2 और 3 नंबर, और पीछे की साइड में भी कुछ बंजी जंपिंग के सेंटर्स हैं। आप आगे बढ़ते जाओगे यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं आपको, अच्छे होटल्स यहाँ पर मिलेंगे रहने के लिए, अच्छा घूमने के लिए यहाँ पर इन्वायरमेंट, नदी भी नज़दीक में ही नीचे की तलहटी में है, और आप इस माहौल को एंजॉय करने के लिए जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो पूरा माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया है, बनाया हुआ है। आप देख सकते हो कि बाईं तरफ को जो बंजी जंपिंग टावर्स हैं वो हैं, और इसी कड़ी में आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बाईं तरफ ही रहने के लिए अच्छे खासे होटल्स बने हुए हैं, सभी सुविधाओं से युक्त। बंजी एक्टिविटी पार्किंग आप देख सकते हो, ये सब यहाँ है। बाएं और दाएं दोनों तरफ को हम अब देख सकते हो कि अच्छे खासे होटल्स बने हुए हैं, और नीचे की तरफ को यहाँ से आप राफ्टिंग को भी इस जो जगह है, सेंटर है, वहाँ से एंजॉय करने के लिए राफ्ट्स को ऋषिकेश से यहाँ कैरी करके लाते हो इन ट्रैकर्स के ऊपर, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ से ढालू पर हमको उतरना है, और ये जो सामने एक मोड़ है, यहाँ से आप देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य है। उन जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के जो बंजी जंपिंग सेंटर्स हैं, 117 मीटर इस टावर की हाइट है, और बहुत ऊंची बंजी जंपिंग ये टावर है। अब आप देखिए कि एक मोड़ पार किया आपने, और इसके बाद यहाँ राफ्ट्स लगी हुई या लदी हुई जो गाड़ियाँ हैं, थोड़ा और आगे जाते रहेंगे हम लोग तो यहाँ पर आपको जो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं इनमें या तो लोडेड राफ्ट्स या फिर थोड़ी दूरी पर आपको लगातार राफ्ट सेंटर ये दिखेंगे। अब आप देखिए हम एक्चुअली वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ से राफ्टिंग एक्चुअली लोग प्रारंभ करते हैं। ये सड़क के बाईं तरफ को, और ये देखिए लगातार यहाँ पर राफ्ट्स हैं, और सुबह सुबह का ये वक्त है, लगभग 7:30 बजे का टाइम, और अभी से राफ्ट्स जो कि ऋषिकेश से लोड होके यहाँ पर आए थे वो अब उन ट्रैकर्स से अनलोड उनको किया जा रहा है। लोग तैयारियां कर रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए, और आप देख सकते हो कि कितनी कम दूरी है सड़क से नीचे। कुछ लोग अभी नीचे तलहटी की तरफ को जाते हुए, नदी के किनारे की तरफ को जाते हुए अपने आप को यहाँ से तैयार करते हुए देखिए, हर किसी ने हेलमेट पहना है, अपना चाकू जो ये राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए
अपने हाथों में लिए हुए हैं ये लोग, और हेलमेट हर किसी ने पहन रखा है, क्योंकि हेलमेट एक प्रकार से आपको सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि राफ्ट्स जंप लेते हैं और कभी भी आप नदी में उतर सकते हो। तो नदी में हो सकता है चट्टानों से टकरा जाएं आप, तो उस पर्टिकुलर से सुरक्षा के लिए आपको हेलमेट ज़रूर पहनना होता है। चप्पल, स्लीपर्स कुछ भी नहीं पहने हुए हैं किसी ने भी, आप देख सकते हो। और ये राफ्ट जो हैं अब नीचे नदी के किनारे पर ले जाए जा रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य होता है ऋषिकेश का। और आप देखो कि कुछ राफ्ट्स हमको सामने दिख रहे हैं जो नदी में वो पहले आए होंगे तो वो जा चुके हैं ये लोग, और कुछ लोग अब जा रहे हैं। वाह, क्या ये दृश्य है! और काफ़ी भीड़ भाड़ प्रतीत होती है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है नदी, सड़क से नदी की दूरी, और एक फैलाव जो यहाँ पर नदी का होता है, बहुत सुंदर विहंगम दृश्य यहाँ पर बनता है। आप इसे लगातार देखिए, और सामने कितनी दूर से आप देखोगे, और यहाँ काफ़ी दूरी तक एक फ़्लो, स्टेडी फ़्लो जिसको कहते हैं पानी का, वो होता है। तो ये जगह राफ्टिंग के लिए सेफ़ मानी जाती है कि भाई बहुत ज़्यादा गहराई भी नहीं है, और यहाँ पर आप आराम से राफ्ट के ऊपर सवार होकर के आगे बढ़ सकते हैं। सामने की तरफ को आप देखोगे, ये नीचे लोग राफ्ट्स में राफ्टिंग के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और सामने जो शिवपुरी लोकेशन है जहाँ पर मैंने बंजी जंपिंग के टावर्स आपको दिखाए थे, ये सामने देखिए, ये जो टावर्स हैं ये वही हैं जो अब तक मैं आपको दिखाता आया था। तो ऊपर की तरफ को आप बंजी जंपिंग करेंगे, और नीचे नदी के किनारों पर, नदी के किनारों से आप राफ्टिंग की शुरुआत करेंगे। आप रिपल्स देख सकते हो जो कि एडवेंचर का अनुभव आपको करवाते हैं। शांत यदि जल हो तो राफ्टिंग शांत ही होती है, उसमें उतना एडवेंचर नहीं होता है। लेकिन यदि आप रिपल्स के ऊपर, पानी की लहरों के ऊपर अपने आप को, अपने राफ्ट को ले जाते हो तो वो ज़्यादा एडवेंचरस हो जाता है। देखिए, लोग अभी भी आ रहे हैं, और बहुत संख्या में, ये लगभग, ये तो सुबह 7:30 पौने 8 बजे का टाइम है, लेकिन ये लोग लगातार 2 या 3-4 बजे तक आते रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ से राफ्ट्स के ज़रिए ऋषिकेश तक वापस पहुँचते हैं। तो एडवेंचरस स्पोर्ट इस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी बेहतरीन तरीके से फैला फूला है, और एक प्रकार की जो इकोनॉमिकल गतिविधि है इन लोगों की वजह से, जो कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर आते हैं, उनसे एक प्रकार का व्यवसाय सृजन एडवेंचर टूरिज़्म का इस रीजन में हुआ है। आप देखिए सुंदर सा ये दृश्य, और एक राफ्ट पर 8 या 10 लोग अधिकतम सवार हो करके यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ के जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं प्रति व्यक्ति, जो लगभग 1000 या 1500 रुपये प्रति व्यक्ति इनसे चार्ज किए जाते हैं। तो आप यहाँ आकर के, बहुत नज़दीक, ऋषिकेश से बहुत नज़दीक की ये दूरी है, लगभग 15 किलोमीटर दूर हम ऋषिकेश मेन स्टेशन से हैं, और आप लगातार इसे देख सकते हैं, एंजॉय करते हुए लोग। और ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है बहुत ज़्यादा फेमस है, और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, बल्कि राफ्टिंग एक्टिविटी के लिए बहुत फेमस अब शिवपुरी नाम की जगह हो चुकी है। इससे ऊपर भी लोग राफ्टिंग के लिए आते हैं, जैसे कि मैंने बताया ब्यासी एक जगह और है, लेकिन वो लगभग 30 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश से।
और उससे आगे कौड़ियाला भी, वहाँ भी आपको बहुत अच्छी साइट मिलेगी जहाँ से आपको राफ्टिंग की शुरुआत करते हो। वो लगभग 36 किलोमीटर दूर है। आप लंबे राफ्ट्स भी ले सकते हो, लंबी दूरी भी तय कर सकते हो। आपको जितना समय आपके पास है, समय की सुविधा के अनुसार आप डिस्टेंसेस आप यदि ज़्यादा समय है तो आप 36 किलोमीटर 40 किलोमीटर की राफ्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन 15 किलोमीटर की राफ्टिंग में भी काफ़ी अच्छा एडवेंचर आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 लोग इन राफ्ट्स को धो रहे हैं और ये दूरी जो कि नदी से और सड़क तक की दूरी है, ये लगभग 200-250 मीटर 300 मीटर अधिकतम दूरी है ये। और 300 मीटर दूरी तय करने के बाद आप एक प्रकार का सुंदर एडवेंचरस स्पॉट्स का ये जो माहौल है वो फील कर सकते हो इस रीजन में। तो बहुत ज़्यादा फेमस है ऋषिकेश की गंगा राफ्टिंग। और यहाँ पर एडवेंचरस स्पॉट्स के लिए जो दूसरी एक्टिविटी हमने देखी थी बंजी जंपिंग साइट, उस पर भी हम लोग जाएंगे इन फ्यूचर। लेकिन फ़िलहाल मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मैं राफ्टिंग लोकेशन आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊं और एक प्रकार का टूरिज्म सपोर्ट इस चैनल के माध्यम से क्या हो सकता है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूं उत्तराखंड रीजन के लिए। और आप यहाँ आइए, इस माहौल को एंजॉय करिए, क्योंकि राफ्टिंग के लिए तो आप तब से जब से मैंने इस ब्लॉग को बनाना प्रारंभ किया है, तब से आप देखते हैं कि किस तरीके से जमावड़ा यहाँ पर लोगों का होता जा रहा है। और ये स्थिति पूरे दिन भर यहाँ पर रहने वाली है। आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, हम सड़क में अब पहुँच चुके हैं और राफ्ट अभी भी लगातार जो लोड किए गए थे ऋषिकेश से ट्रैकर्स के ऊपर, वो अनलोड अभी किए जा रहे हैं। प्रॉपर हवा का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि हर सिलेंडर के अंदर जो राफ्ट का सिलेंडर है उसमें प्रॉपर हवा भरी जाती है और हवा सही रहेगी तो ये राफ्ट उतना अच्छा स्टेबल रहेगा पानी में और उतना शानदार तरीके से चलेगा। तो भैया हमारे अभी हवा भर रहे हैं, पर सिलेंडर में इसे भरा जाता है, जैसा कि पहला सिलेंडर ये है, दूसरा, तीसरा और लास्ट में चौथा सिलेंडर। तो आप हर एक में हवा फिल करोगे। तो भैया ये अभी इसको भरते जा रहे हैं। मैं तो दिखाओ हाँ पूरा। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस और स्पेशली राफ्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस ये जगह, और जगह का नाम है शिवपुरी। और शिवपुरी बहुत ज़्यादा इन्हीं गेम्स के लिए फेमस है, जो राफ्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए। देखिए ये लगातार नदी तक राफ्ट को 2-2 लोग ढो करके ले जा रहे हैं और सुंदर माहौल एडवेंचरस स्पॉट्स का। कभी कभी इसमें ख़तरे भी होते हैं, तो हमें जो गाइड हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए है। और ताकि उन जो दुर्घटनाएं भी होती हैं इसमें, तो उन दुर्घटनाओं से हम यदि सही पालन उन नियमों का करेंगे तो उन दुर्घटनाओं से हम लोग बचे रहेंगे। तो एडवेंचरस स्पॉट्स के लिए फ़ेमस ये जगह दिल्ली, NCR, गाज़ियाबाद और सब रीजन से लोग यहाँ पर आते हैं। एक प्रकार से गर्मी से राहत प्लस एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट, अपनी फैमिलीज़ के साथ एक क्वालिटी टाइम यहाँ पर बिताते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर आकर के यहाँ के राफ्ट और इस एनवायरनमेंट को एंजॉय कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगले स्पोर्ट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स गेम में आने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।